Assalamualaikum, my YouTube family and friends. I hope you will be fine and good at your homes. आप सब लोगों की खुशी मुझे बहुत अजीज है। अल्लाह ताला आपको हमेशा शादो आबाद रखे। आज आप कुछ देख रहे हैं और जिस पे मैं फोकस कर रही हूँ वो है चने की दाल। उसके बाद हमारे पास यहाँ रखा है चिकन हाफ के जी, जिसे हमने वॉश कर लिया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ इंग्रेडिएंट्स में आप देख रहे होंगे प्याज रखी है, लहसुन रखा है, अदरक रखी है, हरी मिर्चें। यहाँ अगर हम सूखे मसालों की बात करें तो यहाँ आ जाते हैं जी नमक, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सा हम 1 चम्मच साबुत धनिया भी डालेंगे और कूट कर डालेंगे वो, और थोड़ा सा हमारे पास यहाँ है हरा धनिया। तो आपको कुछ कुछ अंदाजा हो गया होगा। आज ताबिंदा यास्मीन के किचन में कुक न्यू लुक न्यू में बनने जा रहे हैं शामी कबाब, चिकन के शामी कबाब, चिकन और चने की दाल के। तो हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे कि चिकन और दाल के शामी कबाब आप किस तरह से घर पर बनाकर रख सकते हैं और तकरीबन 1 महीने के लिए आप इसको आराम से फ्रीज कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो हाफ के जी चिकन लिया था उसको हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में। उसके बाद जो हमने ली थी चने की दाल आधा किलो, वो भी साथ ही डाल देंगे। साथ ही हम ले लेंगे दरमियाने साइज की 2 प्याज़ें और उनको हम कर लेंगे, ऊपर से हम रिमूव कर देंगे उसके छिलके को और फिर हम इसकी इस तरह से चॉप कर लेंगे। एक प्याज को चॉप कर लिया, दूसरी प्याज को भी इसी तरह से हम चॉप कर लेंगे। और अब हम इसको जो हमने चिकन और चने की दाल रखी है उसी में हम ये 2 प्याज़ें शामिल कर देंगे, इसी तरह चॉप हुई हुई। अब जाएगा इसमें लहसुन और अदरक। ये बस मैंने हाफ टुकड़ा ले लिया है अदरक का और 1 पूरा ले लिया है मैंने लहसुन का। अब हम इसको भी चॉप करेंगे। है अदरक का, उसके मैं जो इसका छिलका है उसको रिमूव कर दूंगी इस तरह से छुरी की मदद से। बहुत टाइम हो जाता है चीज़ों को, सर्दी में ज़रा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक दफ़ा आप बना लेंगे तो 1 मंथ के लिए आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे ले लिया है मैंने लहसुन। लहसुन के छिलकों को भी मैं इस तरह से रिमूव करती जाऊंगी। यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन के छिलकों को रिमूव कर लिया है। अदरक को अब इस तरह से मैं स्लाइसिस में काट के और इसको फिर मैं चॉप कर लूँगी। ये हमारा अदरक चॉप हो रहा है। इसके बाद हम लहसुन को भी इसी तरह कर लेंगे। अच्छा, चॉप करके जब हम डालते हैं चीज़ों में तो उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग आता है, और जब हम पीस कर डालते हैं उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग आता है। ये हम जी सारा अदरक जो है इसी तरह
चॉप करें। ये भी जाएगा चिकन और चने। ये भी हमने कर लिया है अदरक को चॉप, इसको हम साइड में कर देंगे और अब हम लहसुन को चॉप कर लेंगे। कुकिंग को आप जितना जानते हैं ना, उतना ही आपके जो खाने होते हैं उसमें टेस्ट आता है। यहाँ पे सारी बात होती है प्यार की, मोहब्बतों की। जितना आप इसको प्यार और मोहब्बत से कुकिंग करेंगे उतनी ही अच्छी आप कुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका आपने प्रेशर लेके कुकिंग की तो फिर मज़ा नहीं रहता उस चीज़ में। बस आप जल्दी जल्दी कर रहे होते, निपटा रहे होते अपने कामों को, और आप जो है ना बस सोचते हो कि बस पकाएं और फारिग हो जाएं। तो चीज़ों को अच्छा और मज़ेदार बनाने के लिए उसमें आपका दिल का प्यार होना ज़रूरी है। जितनी प्यार से आप चीज़ों को बनाएंगे उतनी ही लज्जत खानों में आती जाएगी। ये जी हमारा लहसुन तकरीबन अब होने वाला है चॉप्ड। जल्दी जल्दी हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, बारीक बारीक। ले जी, लहसुन भी हो गया चॉप्ड। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स भी चले जाएंगे हमारे, दोनों ही को हम डाल देंगे। प्याज, लहसुन, अदरक, चिकन और चने की दाल अब जा चुके हैं प्रेशर कुकर में। अब आगे हम दिखाते हैं और क्या चीज़ें रह गई हैं जिनको हम 1 किलो के करीब हमारे ये हो गई हैं। आधा किलो चिकन और आधा किलो चने की दाल। तो 1 किलो में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 6 मिर्चें मैं डालूँगी, हरी मिर्चें। हेड को रिमूव कर देंगे और इसको भी हम इसी तरह ये भी हरी मिर्चें हमने कर ली हैं सारी की सारी चॉप्ड। और अब हम इसको भी शामिल कर देंगे अपने चने की दाल, प्याज, लहसुन और चिकन। ये जी हम सारी की सारी ये हरी मिर्चें जो है वो डाल रहे हैं अपने उसी मसाले में, चने और चिकन की दाल। इसमें हमने ये भी शामिल कर दिया। अब आएंगे हम सूखे मसालों की तरफ। सूखे मसालों में जो हम डालेंगे वो आपको बताते हैं। यहाँ हम सबसे पहले कुटी हुई मिर्चें 1 चम्मच, काली मिर्चें 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच। मैंने साबित नहीं लिया क्योंकि बाद लोगों को पसंद नहीं आता, तो फिर मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया 1 चम्मच। सूरख मिर्चें 1 चम्मच और नमक भी 1 चम्मच। ये हमारे सूखे मसाले थे जो सब के सब चले गए हैं इसके अंदर। अब आपने पानी कितना रखना है वो क्वांटिटी भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हम इसको कर लेंगे लेवल सारी चीज़ों को। अब हम इतना पानी डालेंगे कि पानी इसके दाल के ऊपर आ जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस इतना पानी जिसमें ये दाल डूब जाए। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल, बस। और अब हम इसको
इसकी लिड लगाकर कुकर की, और हम कुकर को रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। चूल्हे की आग हमने कर दी है ऑन, कुकर को करेंगे बंद और साथ ही हम वेट रख देंगे और 20 मिनट के लिए इसे कुकिंग टाइम देंगे। मिनट्स हो चुके थे, मैंने गैस की फ्लेम कर दी थी ऑफ, और ये देखें इस तरह से हमारा चने की दाल और चिकन जो है वो इस तरह से है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर पानी हो इसके अंदर तो आपने उस पानी को खुश्क कर लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल सही, बिल्कुल हमारी बॉईल हो गई है, जैसे मैंने चाहती थी उसी तरह हमारी ये बिल्कुल बॉईल हो के, ये देखें पानी नहीं है इसमें, बहुत अच्छी सी बॉईल हो गई है। अब हम चने की दाल को जो है मशीन में ग्राइंड करेंगे और इसके बनाएंगे हम रेशे। ये जो चिकन है इसको निकालकर हम रेशे बनाएंगे। अपनी चॉपिंग उसमें मशीन में हम डाल देंगे सारी चने की दाल को और इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो चिकन था उसको हमने श्रेड करके और जो है इस तरह से रख लिया है। अब हम चने की दाल को ग्राइंड कर लेंगे और उसमें हम ग्राइंड करने से पहले एक अदद अंडा ऐसे तोड़ के डाल देंगे, ठीक है। अब हम कर लेंगे इसको चने की दाल को ग्राइंड ये है, और अब हम इस चने की दाल पे ये देखें चने की दाल बिल्कुल ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे परात में। जो हरा धनिया मैंने आपको दिखाया था उसे बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, और प्याज अब हम नहीं डालेंगे। हमने जो प्याज डाली थी वो हमने इसके अंदर ही डाल के हमने खुश्क कर लिया पानी। अगर हम ऊपर से प्याज डाल के फिर सेव करेंगे तो वो फिर पानी छोड़ देंगे कबाब, इसलिए हम सिर्फ इसमें हरा धनिया और 1-2 हरी मिर्चें बस वही डालेंगे। इसको हम इस तरह बारीक बारीक बिल्कुल आपकी डंडियों में इसलिए काट लेती हूँ कि डंडियों में खुशबू बहुत होती है, तो डंडियाँ में लाजमी काटती हूँ। उसको बस कोशिश किया करें ज़रा बारीक कर लें ताकि आपके मुंह में ऐसे मोटी मोटी ना आए। जो है वो पीस के तैयार कर ली थी और चिकन को भी श्रेड कर लिया था। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे तरीके से, इसकी मिक्सिंग करके और फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के बाद फिर हम बनाएंगे कबाब, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें, ये हमने साथ ही ग्रीन मसाला भी डाल दिया इसके अंदर, हरा धनिया, अपने टेस्ट के मुताबिक 1-2 हरी मिर्चें भी डालनी है, अगर डालनी है तो, नहीं डालनी तो वो जितना मैंने स्पाइसेस बताए हैं वो बहुत हैं, काफ़ी हैं, लेकिन हमने 1-2 ज़रा अच्छी लगती हैं कबाबों के अंदर तो हम ये कर लेंगे। आग हल्की कर दो। ये हमने जनाब इसकी, अब ये बड़े अच्छे बड़े मज़े के, और ये जो कबाब के लिए हमने फ्राइड की चिकन को फ्राइड किया है ना, इन कबाबों में बड़ा जायका आएगा और चिकन का फ्लेवर बिल्कुल आपको महसूस होगा। और क्योंकि हमने बॉयल भी साथ ही कर लिया है तो उसका जूस भी इसके दाल के साथ ही हमारे पास आ गया है। तो इसको हम इस तरह मिक्सिंग करके अच्छे तरीके से और थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, फिर हम बनाएंगे इसके कबाब। की मिक्सिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब हम इसके बनाएंगे कबाब। उसके लिए अब हमने थोड़ा सा अपने हाथ पे जो है ना वो ऑयल को करना है ग्रीस। ये मैंने ले लिया ऑयल, इस तरह लेकर हम अपने हाथ पे ग्रीस करेंगे और हम कबाब जिस साइज के भी आप बनाना चाहिए, ये देखिए
इस तरह हम कबाब को शेप देंगे। मेरे हाथों की तरफ ना देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा बेटर लगेगा, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं करनी। हाथ मेरे बिल्कुल धुले हुए साफ सुथरे हैं और ये अब मैंने एक पहला कबाब कर लिया है रेडी, ये देखें। और इसमें आपको किसी किस्म के भी कोई अंडे की सफ़ेदी या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप निकालें और अपने तल के रख लें। तो इस तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे, ग्रीसिंग करते जाएंगे और कबाब रेडी करते जाएंगे। और बड़ा ये शानदार जो है ना, आपके जो चिकन और चने की दाल के शामी कबाब हैं, ये बड़े मज़ेदार रेशेदार रेडी होंगे। ये रेशा जो हमने किया था चिकन का, ये साथ साथ आपके मुंह में आएगा और बड़ा जायका देगा आपको उस वक्त। बहुत मज़े के ये रेडी होते हैं और इसको आप आराम से इस तरह बनाकर थोड़ी देर रखिएगा फ्रिज में। इसी तरह से बनाकर रख दीजिएगा। उसके बाद फिर जिप वाले शॉपर में आप इसको रख लीजिएगा और जब आपका दिल करे इंजॉय कीजिएगा। यहाँ पे हमने देखे आधा किलो चिकन और आधा किलो चने की दाल से हमने 28 कबाब्स रेडी कर लिए हैं। अभी मैं आपको इसको सेक कर भी दिखाऊंगी कि कितने मज़ेदार और टेस्टी ये होते हैं रेडी। लिया है इसमें और अब मैंने जो कबाब रेडी किए थे ये अभी हम इसमें तलने लगे। कोई मैं इसमें अंडा नहीं लगा रही, कुछ नहीं लगा रही, आराम से रेडी होंगे ये, बहुत ही मज़ेदार। एक तरफ से हो गए थे और हमने पलट दिया है। अब दूसरी तरफ से करेंगे इसे। अब बहुत अच्छा सा इसका नाइस कलर आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार ये होने वाली है रेडी। और ये चिकन चने की दाल की रेशेदार कबाब होंगे जो आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। बनाएं अपने घरों में और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आपने इंजॉय करना है। शामी चिकन और चने की दाल के रेशेदार शामी कबाब रेडी हैं। आप भी बनाएं अपने घरों में, इंजॉय करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और हमें अपनी राय ज़रूर दें कि आपने बनाए तो आपकी कितनी तारीफ़ें हुई। और बहुत इंजॉय करना है आपने इसे देख सकते हैं। और हमें रखें अपनी दुआओं में याद, हमें लाइक करना सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।